अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। उसकी क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन मैंने v1 v2 लिखा है, क्यों? वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड हो सकता है, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, इन डायरेक्शन अलग है। मैंने क्योंकि वेक्टर साइन लगाया है तो v1 v2 है। अगर सपोज कर लो इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक जाता है और इस स्मॉल का एंगल को मान लो डेल्टा थीटा, मैंने बड़ा दिखाया है, बहुत छोटा एंगल है ये मान लो, तो वेलोसिटी चेंज हो गई v1 से v2। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? अगर एवरेज एक्सीलरेशन की बात करते हो a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन जो भी टाइम लगा है डेल्टा t। मैं इसको लिख लूं डेल्टा v बाय डेल्टा t। ये तो अपना एवरेज एक्सीलरेशन हो गया। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा v बाय डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 विच इज इक्वल टू dv बाई dt। ये होता है ना एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या चेंज हो सकता है? डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने यहाँ पे क्या बोला है? मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो क्या चेंज हो रहा है? खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। थोड़ा सा फिगर को वापस से नीट एंड क्लीन बनाता हूं मैं। ये है v1, ठीक है। ये भी r है, ये भी r है, ये एंगल को डेल्टा थीटा ले ले। और ये क्या है? v2, ये भी 90 डिग्री है, बराबर ना? सर्कल ये ना एक। अपने को क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए अपने को क्या करना है? v2 माइनस v1, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये हो गया। तो v2 माइनस v1 करना है, तो ये तो तुम्हारा है v2, ये तो तुम्हारा है v2 जो कि इससे 90 डिग्री एंगल पे है और ये लाइन तुम्हारी थीटा एंगल है, डेल्टा थीटा, ठीक है। और अपने को क्या करना है? v1 की जगह क्या चाहिए? माइनस v1 चाहिए। सो ये मैंने कर दिया माइनस v1। अब एक की टेल को दूसरे के हेड पे रख लिया, अब एक की टेल को दूसरे के हेड से मिला दूं, तो ये क्या आ गया? v2 माइनस v1 आ गया। अब रिलेशनशिप देखते हैं। इस ट्राइंगल में ये सब ये इसको मिटा दो भी। ये समझ में आ गया मैंने v2 माइनस v1 कैसे किया? v2 ये है, v2 को थोड़ा सा अपन स्पेस में अरेंज किया, माइनस v1 किया और ये v2 माइनस v1 आ गया। अब अगर तुम देखोगे तो v2 और माइनस v1 के बीच में एंगल कितना है? अगर तुम यहां पे देखो, अगर इसको थोड़ा सा मैं यूं पीछे खींचूंगा मैं, तो v2 और माइनस v1 के बीच में एंगल ये वाला है, यही एंगल है। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल डेल्टा थीटा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस डेल्टा थीटा। तो v2 माइनस v1, v2 और माइनस v1 के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 माइनस डेल्टा थीटा। अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2ab cos थीटा।
तो वेक्टर ऑफ v2 माइनस वेक्टर ऑफ v1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v2 v1 कॉस ऑफ जो भी v2 और v1 के बीच में एंगल है, v2 और माइनस v1 के बीच में कितना एंगल है, 180 माइनस डेल्टा थीटा। तो अपना जो v2 माइनस v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v2 v1 कॉस ऑफ 180 माइनस डेल्टा थीटा। v2 v1 का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि अपन ने क्या अज्यूम किया है, कांस्टेंट स्पीड है। सो दिस इज इक्वल टू 2v स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। 2v स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, सो v स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने तो v बाहर आ गया, या 2v स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 2v साइन डेल्टा थीटा बाय 2। ये क्या है अपना, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं बोल दूं डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब बहुत कम टाइम है, तो बहुत कम टाइम में एंगल कितना ट्रेवल करेगा, कम ही ट्रेवल करेगा। अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 तो डेल्टा थीटा टेंस टू 0, और जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो अपन लिख सकते हैं 2v डेल्टा थीटा बाय 2, कुछ खाया हूं मैं, बाय डेल्टा टी। 2 से 2 काट दो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या होता है, ओमेगा। सो दिस इज इक्वल टू v ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, v बाय आर। सो दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। ये आ गया अपना एक्सीलरेशन। क्या आ गया, एक्सीलरेशन। कब आया ये एक्सीलरेशन, जब पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और मेरा पार्टिकल इस समय कहाँ पे है, पॉइंट पी पे, और ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा है। तो एक्सीलरेशन तो आ गया, एक्सीलरेशन आ गया v स्क्वायर बाय आर। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, v स्क्वायर बाय आर। इसका डायरेक्शन क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्ट वेक्टर c होता है, तो वेक्टर c के डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता है। अपने लिए हो जाएगा b की वैल्यू v, a की वैल्यू भी v है, sin थीटा, और क्या है अपने लिए एंगल क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, 180 माइनस डेल्टा थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन v माइनस v कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। अब जब डेल्टा थीटा टेंस टू 0 होता है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो तुम्हारा tan अल्फा क्या आ गया, v डेल्टा थीटा अपॉन 0, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। tan थीटा इन्फिनिटी का होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है।
दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब v2 माइनस v1 जो है, जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, सॉरी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, वो v1 के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। यानी कि तुम्हारा एक्सीलरेशन का, अगर v1 का डायरेक्शन है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आ गया, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो खाली स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई भी फोर्स लग रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो फोर्स हमेशा स्पीड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स अगर उसके डायरेक्शन में होगा तो स्पीड के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, चेंज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब फोर्स स्पीड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और यही हुआ। तुम देख लो, जिस भी पॉइंट पे पार्टिकल है उस पॉइंट पे उसका एक्सीलरेशन, उसकी वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है, और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है। इसीलिए इस एक्सीलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कल मैंने तुम्हारे को एक एक्सीलरेशन बताया था, वो क्या था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। वो किस डायरेक्शन में था, वेलोसिटी के डायरेक्शन में था, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम में आ रहा था। तो अब तुम्हारे पास दो एक्सीलरेशन हो गए। कौन से दो एक्सीलरेशन हो गए, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या इस काम में आता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव करवाना, उसका डायरेक्शन चेंज करना बार बार वेलोसिटी का। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम क्या है, स्पीड को चेंज करना, इंक्रीज डिक्रीज करना। तो अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो कौन सा एक्सीलरेशन होना कंपलसरी है, सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होना कंपलसरी है क्या, नहीं। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा v²/r होगा, और अगर v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट यानी स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। अगर नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फॉर्मूला अपन क्या बताया, a टेंजेंशियल अल्फा r। वो क्या चेंज कर रहा है, खाली स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो अब तुम्हारे पास कितने एक्सीलरेशन है, 2। कौन कौन से, दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है, दोनों के बीच एंगल क्या है, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में 90 डिग्री। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, √AC² + AT²। क्लियर हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, v²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, mv²/r, फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये ध्यान रख लेना, जब पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो उसको क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा, कोई ना कोई अपने आप थोड़ी आएगा। तो अगर पत्थर सर्कल में घूमता है और अगर तुम रस्सी से बांध के घुमाते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, रस्सी में जो टेंशन है वो। अगर अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो अर्थ को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर अपनी गाड़ी सर्कल में घूमती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, जो रोड और टायर की जो फ्रिक्शन होता है वो। इसीलिए तुम देखना, अगर तुम ज्यादा जोर से घूमोगे तो तुम स्लिप हो जाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है और तुम ज्यादा जोर से घूम रहे हो, उतना सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारे को मिल नहीं रहा है तो तुम स्लिप हो जाओगे। समझ आ गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो अपन इस फोर्स का नाम बोलते हैं। इस फोर्स को प्रोवाइड करने वाली कोई एजेंसी होगी, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के ये फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा। अगर रस्सी से बंधा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर जैसे वो सर्कस में जो कुएं में अगर वो मोटरसाइकिल से घूमता है, then the normal force which the wall exert on the bike that will provide the centripetal force। तो कोई ना कोई तुम्हारा रियल फोर्स होना चाहिए जिसका एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, वही फोर्स तुम्हारे को क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है उसको क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। दूसरा एक्सीलरेशन हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एंड द क्लास इज ओवर।